हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप है आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। इससे पहले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल स्टडी करवाई थी और उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करवाया था। इसी कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में मैं अभी आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर आप कैसे निकालोगे विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट, और उसको आप कैसे यूज कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, तो इसको आप जरा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और इससे आपके कंसेप्ट और थोड़ा अच्छा डॉट प्रोडक्ट के लिए क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। देखो बच्चों, प्रोजेक्शन का मतलब होता है एक तरीके से शैडो। कोई भी चीज किसी भी चीज के ऊपर कितना प्रोजेक्शन डाल रही है ये हम निकालेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा ये रहता है। मान लो कि ये कोई वेक्टर है ए और ये कोई वेक्टर है बी। सर एक मिनट। तो ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में मान लो एंगल थीटा है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो इसमें देखो, अगर मैं मान लो बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ए के ऊपर, तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए के ऊपर, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो ये मान लो ओ है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इसको मैं पॉइंट दे देता हूं सी। तो ओ सी इज कॉल्ड, तो लाइन ओ सी, तो इस फिगर में ओ सी इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो ओ सी हमारी प्रोजेक्शन रहेगी बी वेक्टर की ए वेक्टर के ऊपर। तो ये क्या रहेगी, ओ सी क्या रहेगी, बी कॉस थीटा। तो ओ सी क्या रहेगी, ओ सी हमारी रहेगी बी कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू यहां से बी कॉस थीटा ही है, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए हो गया, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये है हमारी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो उसमें डिनोमिनेटर में आप ए का मैग्नीट्यूड रखोगे, यहां पर आप ए और बी का डॉट प्रोडक्ट रखोगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था, अभी हम इन सब की वैल्यूज भी रख लेंगे। अगर मान लो
मेरे को प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी निकालना है, तो मैं ए वेक्टर से परपेंडिकुलर डाल दूंगा बी वेक्टर के ऊपर। ए वेक्टर से मैंने ये परपेंडिकुलर डाला बच्चों बी वेक्टर के ऊपर, तो आप देख सकते हो ये एंगल 90 डिग्री, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं अगर डी पॉइंट, तो ओ डी इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो सिमिलरली ओ डी क्या खो जाएगा बच्चों? ओ डी इज projection of vector A on vector B। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B क्या हो जाएगी? A cos थीटा। तो A cos थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? A डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये है हमारी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो एक चीज आप ध्यान रखो, अगर मेरे को प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए निकालना है, बी ऑन ए, तो लास्ट में आप ध्यान रखो क्या है? ए। तो ए डॉट बी को आप ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए आ जाएगा। ये याद रखने का तरीका है। और अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है, तो ए डॉट बी को बी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दोगे जो लास्ट में है, तो आपको प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए मिल जाएगा। ओके, अब इनके हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। मान लो कि ए वेक्टर मेरे पास a1i प्लस a2j प्लस a3k है, और बी वेक्टर मेरे पास b1i प्लस b2j प्लस b3k है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ओके, ये मैंने आपको बताया था। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा? अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड ये, बी का मैग्नीट्यूड ये, और ए डॉट बी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ए डॉट बी की वैल्यू होती है a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3। ये तीनों वैल्यूज आप यहां रख के प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकाल सकते हो, एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकाल सकते हो। तो हम एक निकाल के देख लेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी, तो बी कॉस थीटा क्या बन जाएगा? पहले हम ये निकाल लेंगे। तो ए कॉस थीटा ये बन जाएगा हमारा ए डॉट बी a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 अपॉन, अब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है, तो लास्ट में बी है, तो बी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो। b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मिल गया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ
A vector on B vector, ठीक है। दूसरा, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, तो प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, तो B cos थीटा इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया हमको, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। ऑन ए वेक्टर। तो बच्चों ये सारा का सारा जो टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ये आपको बहुत ही कम बुक्स में और बहुत ही कम जो टीचर्स हैं वो बच्चों को इतना डिटेल में समझाते हैं। तो होप है आप लोगों ने ये कॉन्सेप्चुअल टूर काफ़ी एंजॉय किया रहेगा, और ऐसे ही आप मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। आपके जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आएंगी, लेकिन सफलता उसको ही मिलती है जो सारी कठिनाइयों को तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। सक्सेस का मंत्र यही है कि कीप ऑन गोइंग, चलते रहिए। अगर आप भाग नहीं सकते तो आप चलिए, चल नहीं सकते तो आप रेंगिए, लेकिन आप जीवन में कभी भी रुकिए मत। ऐसे ही आप अगर पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, मान लो 6-7 घंटे नहीं निकाल सकते, 3 घंटे निकालो, 3 नहीं भी निकाल सकते, 2 निकालो, 2 नहीं भी निकाल सकते, 1 निकालो, लेकिन रेगुलर जो भी बच्चा रेगुलर पढ़ाई करेगा, रेगुलर कंसेप्ट्स को रिवाइज करेगा, तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि सफलता की एक ही कुंजी है, मल्टीपल रिवीजन एंड रेगुलरिटी। डिसिप्लिन के साथ रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल सचदेवा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपने कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।